हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में। आइए हम आज की वीडियो में बात करेंगे त्रिगोनोमेट्री के बारे में, यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। इसी को इंग्लिश में त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति ऐसे बच्चों तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति, जिसमें त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है माप। अगर इस प्रकार यदि त्रिकोणमिति का हम डिफिनेशन का बात करेंगे तो तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। यानी कि आप समझ जाइए कि त्रिभुज के तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति को जानने से पहले हमको सबसे पहले पाइथागोरस त्रिक को जानना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक पर ही त्रिकोणमिति का हर एक फार्मूला लगभग में आधारित है। तो आइए हम त्रिकोणमिति को जानने के लिए पहले पाइथागोरस त्रिक को समझेंगे। क्योंकि देख लीजिए बच्चों, त्रिकोणमिति का संबंध हमेशा समकोण त्रिभुज से होता है, और समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस त्रिक, यानी कि पाइथागोरस त्रिक पर ही समकोण त्रिभुज आधारित होता है। चलिए हम लोग इसमें पाइथागोरस त्रिक में पहले बात करेंगे। पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक के लिए आप लोगों को बताया गया था कि किसी समकोण त्रिभुज के बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसी त्रिक को पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है। आइए इसको हम फार्मूला के माध्यम से देखेंगे। ऐसे बच्चों, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण। और थीटा के सामने के जिस कोण से हम यानी कि मान के चलिए इस कोण को थीटा मानेंगे तो इसके सामने का भुजा वो लंब होगा। अगर इस कोण को थीटा मानेंगे तो इसके सामने के भुजा को ये होगा लंब। यानी निकाल लेते हैं, यानी कि इस कोण से, यानी कि सवाल को इस कोण के अनुपात से निकालते हैं तो ये उसके सामने का भुजा ये हो जाता है लंब, और इसके जस्ट अपोजिट होता है आधार। और ये 90 डिग्री सामने का भुजा कार्ड ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी नहीं परिवर्तन होता है। इसका मान हमेशा फिक्स है। आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने का भुजा सबसे बड़ी भुजा होता है, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम ही होता है कर्ण। अन्य दो छोटी भुजा में थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और जस्ट अपोजिट भुजा को आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस त्रिक के लिए होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस त्रिक होता है, इसी का नाम है पाइथागोरस त्रिक। इसको हम अगर लैंग्वेज में जानेंगे तो ये जानेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देख लीजिए, बड़ी भुजा कर्ण, इसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर है। इसी कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। अगर इसी में बच्चों, इसको यदि हम डायरेक्ट लंब बराबर लिखेंगे तो देख लीजिए कि अगर लंब स्क्वायर बराबर लिखते हैं तो लंब स्क्वायर बराबर ये आधार इधर आ जाएगा, तब हो जाएगा आपको कर्ण स्क्वायर। ये आधार यदि इधर आता है तो पक्षांतर के रूल के तहत ये प्लस में है, तो प्लस को यदि हम बराबर से लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस हो जाता है। इसीलिए ये आधार क्या हो जाएगा, यहाँ इधर आके माइनस में बदल जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर। अगर इसी को डायरेक्ट ये लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यदि हम डायरेक्ट हम आधार बराबर लिखते हैं, आधार स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब ये लंब को इधर आए हैं, इसीलिए हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। इसी में अगर हम डायरेक्ट
कर्ण का मान लिखते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं तो स्क्वायर इधर जा करके रूट में बदल जाएगा। तो देख लीजिए, अगर डायरेक्ट लिखेंगे कर्ण, सीधा कर्ण बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको हमें याद रखना है। पुनः यदि हम इसमें भी डायरेक्ट लंब बराबर लिखेंगे, लंब बराबर, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि हम डायरेक्ट इसमें आधार बराबर लिखेंगे तो आधार बराबर हो जाएगा इसका रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। देखिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम के तहत कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हुआ। अगर डायरेक्ट इसको कर्ण लिखे यानी कि स्क्वायर को इधर ले गए तो हो गया आपको रूट। स्क्वायर को इधर ले जाने के बाद ये रूट हो जाता है, यानी कि वर्ग को इधर ले जाने के बाद वर्गमूल हो जाता है पक्षांतर करने के बाद। इसलिए सीधा कर्ण बराबर लिखे हैं तो कर्ण बराबर होगा लंब स्क्वायर जो रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। सीधा लंब बराबर लिखेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि सीधा आधार बराबर लिखेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको पक्षांतर के तहत इसको हम जानते हैं और ये तमाम फार्मूलाएं हैं। अगर इस फार्मूला को हम यदि कंफर्म रखते हैं, यदि याद रखते हैं, इस फार्मूला के तहत जो भी त्रिकोणमिति की निष्पत्ति है, जैसे त्रिकोणमिति के 6 गो निष्पत्ति होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। इस प्रकार से जो 6 निष्पत्ति होते हैं, इन 6 निष्पत्ति को इसी पाइथागोरस थ्योरम के तहत हम संबंध स्थापित करके बाकी जितने भी फार्मूला होता है त्रिकोणमिति के लिए सबको बनाते हैं। तो इसको यदि हम याद रखेंगे तो बाकी सब फार्मूला बढ़िया से याद रहेगा। देखिए, इसको बढ़िया से हमें याद रखना होगा, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को, इसी को पक्षांतर करके बार बार पक्षांतर करके अलग अलग संबंध का अलग अलग आधार यानी कि अलग अलग भुजा के लिए मान आपको निकाला गया है। तो चलिए इसको हम याद रखेंगे सभी लोग और इस पर आधारित हम कुछ सवाल देख लेते हैं उदाहरण के लिए। जिससे आपको 10th क्लास के पहला एक्सरसाइज जो है मैथ का पहला एक्सरसाइज, उसमें ही आपको जो है सो इसी सूत्र पर रिलेटेड आपको सवाल मिलेगा। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा हम सवाल बना लेते हैं, इसके बाद हम उसको बी कर देते हैं, ए बी सी। और देख लीजिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी आपको दे दिया, आपको कोण बी का नाम 90 डिग्री, कोण बी कितना दिया है 90 डिग्री। इसके बाद एसी भुजा 5 सेंटीमीटर, एसी भुजा 5 सेंटीमीटर दे दिया है, एसी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको बीसी दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अब आपको बीसी 3 सेंटीमीटर दिया है तो आपको निकालना है, सॉरी बीसी ये हो जाएगा, बीसी 3 सेंटीमीटर दिया है तो आपको एबी निकालना है। एबी जब हमको निकालना है तो हम इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम बताए थे कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला भुजा होगा आपको कर्ण, यानी कर्ण होगा आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब देख लीजिए, इसके जो नीचे वाला भुजा है यानी कि समकोण यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, बाकी जो हो गया आपको आधार हो गया। तो बीसी इसमें 3 सेंटीमीटर दिया है तो आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी यानी कि लंब आपको निकालना है। थीटा हमने इस कोण को माने हैं, सी कोण को, तो आपको क्या निकालना है ए बी। ए बी क्या होगा, लंब होगा। लंब निकालना था आपको, डायरेक्ट फार्मूला हम लिखाए थे, यहाँ पर लिखेंगे। जब हल करेंगे इसको तो लिखेंगे हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हम हल कर रहे हैं, हल फर्स्ट ऐसे लिखेंगे। इसमें आप देख लीजिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए, एबीसी के लिए। अब आप देख लीजिए कोण बी का मान, देखेंगे कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब आप इसी में देख लीजिए एसी कितना दिया है, एसी, एसी कर्ण हो गया, यानी इसमें लिख देते हैं कर्ण एसी बराबर, कर्ण
AC बराबर आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और इसके लिए आधार BC है, देखेंगे आधार यानी कि BC का मान आधार है, तो आधार BC बराबर 3 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है, यहाँ बना देते हैं, आपको निकालना है आपको लंब यानी कि AB निकालना है, यानी कि यहाँ लिख देते हैं लंब AB बराबर वाट, यानी खाली स्थान, इसको निकालना है आपको। तो अब हमको AB का मान जो निकालना था, आप जानते हैं डायरेक्ट लंब बराबर सूत्र आपको लिखाए थे पाइथागोरस ट्रिक से, तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, लिखेंगे सूत्र से AB बराबर रूट अंडर कर्ड AC है तो AC स्क्वायर माइनस आधार BC है तो BC स्क्वायर। अब आप देख लीजिए AC का मान आपको दिया है 5, AC की जब रख लेंगे 5, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब रूट अंदर में क्या हो गया, 25 से 9 घट गया तो हो जाएगा आपको 16। अब 25 से 9 घटा तो 16 बच गया, और 16 का वर्गमूल हो जाता है 4। ये 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, जो आपको निकालने के लिए कह रहा था। इसी टाइप से आपके 10th क्लास के पहला चैप्टर जो दिया है एक्सरसाइज पहला, उसमें हम तमाम सवाल को इसी सूत्र पर आधारित सवाल को हम डील करेंगे, तमाम सवाल बनाएंगे उसी पर आधारित। और इसके बाद हम चैप्टर में भी जाएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे और आप त्रिकोणमिति के बारे में सटीक जानकारी ले सके, ताकि आपको पढ़े एग्जाम अच्छा जाए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो। धन्यवाद।